नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं अविनाश नूनिया और आप देख रहे हो पढ़ाईगढ़, जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारी राजस्थान में 2026 के सितंबर अक्टूबर महीने में जो पीटीआई की भर्ती आने वाली है उसकी। ठीक है, लेक्चर नंबर हम 10 लेकर के आ गए हैं, जिसपे टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन कर्ज यानी कि ऑक्सीजन डेप्ट। आज तक आपने ये सुना होगा कि आपके ऊपर बैंक का कर्ज है या किसी साहूकार का कर्ज है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का कर्ज। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन डेप्थ पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ाईगढ़ पीटीआई 2026 का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। आप सबकी दुआओं से है, वरना नहीं होता। फुल सिलेबस एक्सप्लेनेशन बाय अविनाश नूनिया। हम यहाँ पर पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकता है। और हम एक ऐसी तैयारी को मुकम्मल करेंगे जो कि आपके चयन को बिल्कुल पक्का करेगी। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आप पहुंचे हो पढ़ाईगढ़ में। ठीक है, तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 10। टॉपिक जो हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है ऑक्सीजन कर्ज यानी कि ऑक्सीजन डेप्ट। क्या होता है, चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑक्सीजन कर्ज क्या है। ठीक है, जब हम तेज व्यायाम करते हैं तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखो, जब भी हम कोई भी तेज काम करते हैं, चाहे हम तेज रनिंग करते हैं या हम जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग करते हैं, यानी कोई भी शरीर से हम ऐसी गतिविधि करवाते हैं जो कि बहुत फास्ट हो रही है, बहुत तेज हो रही है, और उस गतिविधि के कारण हमारा शरीर एकदम से थका जा रहा है ना। तो लेकिन उस समय शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब भी हम शरीर से कोई काम करवाते हैं, यानी कि अगर आप आराम से काम करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जॉगिंग कर रहे हो या बहुत स्लो स्लो भाग रहे हो, तो उस समय आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बट आप शरीर से बहुत तेज से काम करवा रहे हो, आप 400 मीटर का स्प्रिंट लगा रहे हो, आप जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, यानी कि आप ऐसी शारीरिक गतिविधि कर रहे हो जिससे कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा जोर आ रहा है, और उसकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और इसी ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ यानी ऑक्सीजन कर्ज। ठीक है, इसलिए शरीर बाद में खत्म होने के बाद में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर उसकी कमी पूरी कर लेता है। यानी कि जब हम थक जाते हैं, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर जब हम कुछ देर बाद में आराम करते हैं, तो जब हम आराम करते हैं तो उस समय हमारा शरीर क्या करता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर के जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी उस शारीरिक गतिविधि को करते समय अब वो पूरी हो जाएगी। इसी को कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। यानी कि जब भी हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, जो हम शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं वो बहुत तेज होनी चाहिए या वो बहुत हैवी होनी चाहिए, उसकी वजह से हमारे शरीर क्या होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बट जब हम आराम करेंगे, जब हम उस शारीरिक गतिविधि को पूरा करके जब हम रिलैक्स करेंगे, तो उस समय हमारा शरीर में जो क्या है कि जो पहले ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर के हमारा शरीर उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लेगा। इसी को कहते हैं ऑक्सीजन कर्ज। चलिए आगे पढ़ते हैं। आसान उदाहरण ये है, एग्जाम्पल अगर हम इस बात का समझे तो दौड़ का उदाहरण, आप 100 मीटर या 400 मीटर तेज दौड़ते हो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आप बहुत ही तेज दौड़ते होगे। दौड़ते समय सांस बहुत तेज चलती है। जब भी हम अपने शरीर की मैक्सिमम स्पीड से भागते हैं तो उस समय हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो जाती है, यानी हमारी जो सांस एकदम से फूल जाती है, शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो उसके कारण क्या होता है, हमारी हार्ट बीट तेज चलने लगती है, उसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी हमारे शरीर में को जितनी ऑक्सीजन चाहिए है उतनी हम ऑक्सीजन को ले नहीं पाते। कब नहीं ले पाते, जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं बहुत तेज तरीके से, दौड़ खत्म होने के बाद आप तेज तेज सांस लेते रहते हो। आपने ये चीज महसूस भी की होगी कि जब आप दौड़ मार के रुकते हो तो आपका शरीर एकदम से हाँफता है और आप बहुत तेज तेज से सांस लेते हो, जिससे कि आप ये चाहते हो कि एकदम से मेरे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो जाए। तो जब आपका शरीर बहुत तेजी से सांस लेता है, वो इसलिए लेता है कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रखी थी उस गतिविधि को करते समय। अब आपका शरीर उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लेकर के, तेज स्पीड से ऑक्सीजन को लेकर के, जो पेट जो लंग्स के अंदर, जो हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी हो रखी है उसको जल्दी से पूरा करने की कोशिश करता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। चलिए, क्यों होता है, होता क्यों है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती क्यों है।
तो शरीर को तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिलती, मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। होने का कारण यह है कि हमारे जब भी हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं तो जितनी हमारे शरीर को उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हमारा शरीर उतनी ऑक्सीजन को नहीं ले पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। बट जो ये लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जमा हुआ है, हमारी मांसपेशियों में जो जमा हुआ है, जब हमारा शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी है उस कमी को पूरी पूर्ति कर लेगा, तो उसके बाद में जो ये लैक्टिक एसिड है ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज के बाद भी सांस तेज रहती है। ऑक्सीजन डेप्थ को ईपीओसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। शायद 2022 की भर्ती में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्सीजन डेप्थ का दूसरा नाम क्या है। तो ऑक्सीजन डेप्थ का जो दूसरा नाम है वो है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। मतलब कि एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद में ऑक्सीजन कंजप्शन की, एक्सरसाइज करने के बाद में आपका शरीर क्या करता है, जिस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। यानी कि आपने कोई शारीरिक गतिविधि की, उस शारीरिक गतिविधि की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बाद में जब आपने आराम किया तो उस आराम करने के दौरान आपके शरीर बहुत तेजी से ऑक्सीजन की कमी को पूरी कर लेता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन कर्ज या एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज। कि जब आपने एक्सरसाइज करने के बाद में आपका शरीर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, उसी को कहते हैं ऑक्सीजन कर्ज। चलिए अगला है ऑक्सीजन कर्ज के प्रकार। ऑक्सीजन कर्ज के कितने प्रकार हैं? तो ऑक्सीजन कर्ज के दो प्रकार की होती है। पहला है लैक्टिक अम्ल सहित ऑक्सीजन कर्ज। ठीक है, लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। जब हम तेज और भारी एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। जब भी हम कोई तेज एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम 400 200 800 मीटर भाग के रुकते हैं, या जब हम कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। हमारे जो मसल्स हैं शरीर के अंदर, उनके अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। यह मसल में जमा हो जाता है और दर्द जलन करता है। ये एक्सरसाइज के बाद शरीर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर के इस लैक्टिक अम्ल को खत्म यानी कन्वर्ट करता है। यानी कि जब हमारा शरीर आराम की अवस्था में आता है, जब हम उस एक्सरसाइज को पूरा कर लेते हैं और पूरा करने के बाद जब हम आराम करते हैं, तो जो हमारे शरीर में एक्सरसाइज को करते समय जो लैक्टिक अम्ल जमा हुआ था, तो जब हम आराम करेंगे तो उस समय हमारा शरीर जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेगा, तो उससे क्या होगा, ये लैक्टिक अम्ल क्या होगा, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो है लैक्टिक अम्ल सहित ऑक्सीजन कर्ज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि 400 मीटर दौड़ या स्प्रिंट तेज दौड़ने पर पैरों में जलन होती है। देखो आपने देखा होगा कि जब भी आप बहुत तेज भाग के आते हो और जब आप रुकते हो तो आपके पैरों में एक अजीब सी बेचैनी होती है ना। वो जो अजीब सी जो आपके पैरों में बेचैनी हो रही है, वही है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दौड़ के बाद में आप तेज सांस लेते हो, जब आप दौड़ करके रुकते हो तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, आपके फेफड़े जल्दी जल्दी उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना चाहते हैं, जो कि कुछ देर बाद में कर भी लेते हैं। तो जब हमारा शरीर ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लेता है, तो हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ है वो भी सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखने की बात यह है कि दर्द, जलन, लैक्टिक एसिड डेप्थ। अगर आपके पैरों में अचानक से दर्द हो रहा है, या जब भी आप रेस मार के रुकते हो, दौड़ के बाद आप जब रुकते हो, तो आपके पैरों में जो अजीब सी जो बेचैनी हुई है, उस बेचैनी के पीछे का जो कारण है वो है लैक्टिक एसिड। चलिए अगला है लैक्टिक अम्ल रहित ऑक्सीजन कर्ज। यानी वो था सहित था और ये है रहित। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन डेप्थ क्या कहता है, इसमें लैक्टिक अम्ल नहीं बनता, यानी कि वो चीज जिससे कि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता नहीं है। यह एनर्जी सिस्टम एटीपी सीपी से जुड़ा होता है। एक्सरसाइज के दौरान एटीपी और सीपी क्या है, क्रेटिन फॉस्फेट टूटते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उस एक्सरसाइज को करते समय देखो, अगर आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपको थकान नहीं हो रही है ना, आपके ना सांस नहीं चढ़ रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनको करने के बाद में हमारा शरीर एकदम से हाफ जाता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कि हम खड़े खड़े करते हैं, जिससे कि हमारे सांस नहीं फूलते हैं,
हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, उसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल रहित। जैसे कि आप खड़े खड़े डंबल कर रहे हो, आप बेंच प्रेस मार रहे हो, आप स्क्वाट्स मार रहे हो, यानी वो एक्सरसाइज जिनको करने से आपका शरीर में थकान नहीं होती है, यानी कहने और समझने की बात यह है कि जिससे आपका शरीर हांफता नहीं है, या फिर उन एक्सरसाइजों की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। यानी कि कहने और समझने की बात फिर से यह है कि वो एक्सरसाइज जो आप उन एक्सरसाइज को जब आप कर रहे हो, तो एक्सरसाइज करते समय आपका शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है, आपका शरीर उतने ऑक्सीजन को आराम से ले पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे एटीपी और सीपी क्या होता है, क्रेटिन फॉस्फेट, हमारे शरीर में टिश्यूज होते हैं, ये टूट जाते हैं, बाद में ऑक्सीजन लेकर ये फिर से रिबिल्ड हो जाते हैं। यानी बाद में जब थोड़े बहुत जो ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, हमारे अंदर जाती है, तो जो ये एटीपी और जो ये सीपी हमारे शरीर में टूटे हैं, ये वापस से रिबिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आसान एग्जांपल अगर मैं समझूं, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, जंप, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए पावर लगती है, यानी कि वो इवेंट, वो गेम, वो एक्सरसाइज जो हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, जिनसे हमारा शरीर ज्यादा थकता नहीं है ना, तुरंत एनर्जी खत्म हो जाती है, बाद में शरीर ऑक्सीजन लेकर एनर्जी को स्टोर फिर से बनाता है। यानी कि वो एक्सरसाइज जिससे हमारा शरीर ज्यादा थकता नहीं है, हमारे ज्यादा सांस चढ़ते नहीं है, हमारे जो शरीर वो हाँफता नहीं है, बट उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एटीपी और जो सीपी जो टिश्यूज हैं वो टूट जाते हैं। बट बाद में जब हम आराम करते हैं, तो उसकी जब आराम करते समय जो ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, जिस ऑक्सीजन का हम इनटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से जो जो टिश्यू जो टूटे हुए थे वो वापस से रिबिल्ड हो जाते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीजन रहित लैक्टिक एसिड। चलिए ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी क्या है, लॉन्ग हार्ड लैक्टिक। अगर आप कोई काम को बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हो, लंबी मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक, यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए अगर आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम में बहुत जोर आ रहा है, तो आपके शरीर में लैक्टिक अमल जमा होगा। बट आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत कम समय के लिए कर रहे हो, कुछ सेकंडों के लिए कर रहे हो, सिर्फ चंद मिनटों के लिए कर रहे हो, तो बट जिसमें पावर बहुत लगती है, तो उसमें आपका जो शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा नहीं होगा, उसमें आपके एटीपी और सीपी टूटेंगे। ठीक है, तो याद रखने की बात यह है कि लॉन्ग हार्ड, यानी कि वो काम जो आप लगातार कर रहे हो, 15-20 मिनट आधे घंटे में आपको काम पूरा होगा, और उसमें आपका शरीर थकान भी बहुत हो रही है, तो आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा होगा। बट अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो चंद सेकंडों में या चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा, बट उसमें पावर बहुत लगती है, तो उससे आपके शरीर में लैक्टिक एसिड जमा नहीं होगा, उसमें आपके एटीपी और सीपी टूटेंगे, जो बाद में ऑक्सीजन को इनटेक के बाद में वो भी रिबिल्ड हो जाएंगे। चलिए, तो दोस्तों हमारा जो ये आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हो सके तो आपके जो साथी हैं जो पीटीए भर्ती की तैयारी जिन्होंने शुरू भी नहीं की है, या जो अभी भी तलाश में है कि कहाँ से कोचिंग लें, तो आप उनको पढ़ाई गेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा चैनल को आपके दोस्तों के साथ में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप बिल्कुल भी लाइक मत कीजिएगा। सब चैनल को सब्सक्राइब आप तभी कीजिएगा जब आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना आप मत कीजिएगा। ठीक है, आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका हक है ना, हम आपके मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, उन बहुत सारी चीजों में से मार्केट में जो आपको पसंद आए आप वहां से चीजें ले सकते हो। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपना बेस्ट करें, हम जितनी कोशिश हो सकती है उतना अच्छा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है। तो दोस्तों कहने और समझने की बात यह है, वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई गढ़ आपके चयन को पक्का कर सकता है, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, तो आप और चैनल पर जाके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हमारा जो एम है वो आपके चयन को पक्का करना है। हमारे व्यू मैटर नहीं करते, हमारे चैनल पे कितने लाइक आए हैं मैटर नहीं करते, मैटर जो करता है वो है आपका सिलेक्शन, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद।